नमस्कार, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम संदेश में। आप सभी दर्शकों द्वारा पत्रों के माध्यम से दर्शाए गए स्नेह के लिए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम संदेश के माध्यम से दी जा रही जानकारियां आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं, जानकर बहुत खुशी हुई। इस कार्यक्रम की सार्थकता तभी होगी जब आप लोग हमारे द्वारा दी गई जानकारियों का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। संदेश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बारे में। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर समित शर्मा साहब। समित जी, आपका हमारे कार्यक्रम संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना क्या है। देखिए, राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति दवा पे जो होने वाला खर्च है वो बहुत ज़्यादा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार लगभग 65% मरीज ऐसे हैं जो अभी भी नियमित रूप से आवश्यक दवाओं से वंचित हैं। कि देखो, 65% से ज़्यादा जनसंख्या है, उनको दवाइयों को एक्सेस ही नहीं है। जो भर्ती होते हैं उसमें 40 को अपना इलाज कराने के लिए गिरवी लेना पड़ता है, मकान गिरवी रखना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। आपको यही मैं बताऊंगा, एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी है, वो ये कहती है कि भर्ती मरीजों में 24% मरीज जो इलाज पे जो खर्च होता है उसकी वजह से एपीएल से बीपीएल बन जाते हैं। ये बहुत गंभीर स्थिति। इसका मतलब अगर 100 मरीज भर्ती हुए वार्ड में, तो उसमें से 24 मरीज बीमार होने से पहले तो एपीएल थे, संपन्न थे, और बीमारी पे जो खर्च हुआ, जिसमें मुख्य खर्च जो होता है वो दवाओं पे होता है, 50 से 80% खर्च जो दवाओं पे होता है, उस कारण से वो एपीएल से बीपीएल बन गए। वो संपन्न थे पहले, अब निर्धन बन गए। ये बहुत गंभीर स्थिति है। 23% लोग तो बीमार होने पर इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास या अस्पताल जाते ही नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते। तो ये उन मरीजों के लिए जो अब तक दवा से वंचित रह जाते थे। दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं कि कोई असाध्य बीमारी है हमारे पास कि उनकी दवाई अवेलेबल नहीं, दवाई भी अवेलेबल है, बट मरीज की पहुंच से बाहर है। तो ये योजना जो है, ये दवाइयों को, इलाज को मरीज की पहुंच में लाने की योजना है, जिससे कि कोई भी जो दुखी, जो बीमार व्यक्ति है, जो रोगी है, जो वैसे ही सताया हुआ है, वो कोई इलाज से वंचित न रह जाए, उनकी हम प्राणों की रक्षा कर सकें, ऐसी योजना हमने शुरू की। समित जी, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो शुरू कर रखी है सरकार द्वारा, उसके मुख्य रूप से क्या क्या उद्देश्य हैं? कि एक तरह से ट्रीटमेंट की सिक्योरिटी देना। राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित राजकीय अस्पताल हैं, उसमें कोई भी मरीज, चाहे वो ओपीडी मरीज हो, चाहे इंडोर मरीज, अगर वो इलाज के लिए आता है तो उसे जो चिन्हित की गई हैं दवाइयाँ, जिन्हें हम सामान्यतः उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयाँ कहते हैं, उन दवाइयों को उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इन दवाइयों के बारे में मुझे आपको कहना है कि इसमें लगभग 90% से अधिक रोगों का और रोगियों का उपचार संभव है। समित साहब, निःशुल्क दवा जो योजना है, इसमें किस तरह के लोग हैं, कौन कौन वो लोग हैं जो इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं? उसके लिए राजस्थान का कोई भी व्यक्ति राजकीय अस्पताल में आके अपना पंजीकरण कराए, अपना रजिस्ट्रेशन कराए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से दवा लिखवाए, और जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पे वो दवा ले ले। इसी प्रकार अगर कोई मरीज भर्ती किया जाता है, किसी का कोई ऑपरेशन होने वाला है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो वो भी अपने इंडोर में भर्ती हो जाए जाकर के और अपना इलाज कराए। इसमें किसी भी प्रकार के कोई आईडी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, कोई बीपीएल कार्ड की आवश्यकता नहीं है, कोई राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, अच्छा राज्य के बाहर का भी कोई व्यक्ति अगर कोई बाहर भी आए, वो बस वो व्यक्ति होना चाहिए, वो इंसान होना चाहिए, वो रोगी होना चाहिए, बस इसी बात का प्रमाण हमें चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। समित साहब, आप हमारे दर्शकों को ये भी जानकारी दें कि इसमें किस तरह की बीमारियों को शामिल किया जाता है और किस तरह की दवाएं जो हैं वो उपलब्ध हो सकती हैं इसमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि मुट्ठी भर दवाइयों से अधिकतर बीमारियों का इलाज संभव है।
इन मुट्ठी भर दवाइयों को वो आवश्यक दवा सूची कहता है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट कहता है। तो राज्य स्तर पे भी हमने विशेषज्ञों की एक समिति बना करके एक एसेंशियल ड्रग लिस्ट बनाई है और इसके बारे में माना जाता है कि इस दवा से अधिकतर से मेरा अभिप्राय है कि 90% से अधिक रोगियों का इलाज इन्हीं दवाइयों से संभव है। और अगर अपन पीएससी या सब सेंटर की या सीएससी की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि 100% रोगी जो आएंगे पीएससी सीएससी पे उनका इलाज इन दवाओं से संभव है। और इसमें हमने राइट फ्रॉम जो बहुत कॉमन बीमारियां हैं उससे लेकर जो बिल्कुल हाई एंड की जो बीमारियां, जो गंभीर बीमारियां हैं, उन सब की दवाइयाँ इसमें सम्मिलित हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा साधारण खांसी जुकाम की दवाइयाँ हैं, उल्टी दस्त की दवाइयाँ हैं, साथ में एंटीबायोटिक्स हैं तरह तरह की, करीब 20-25 तरह की एंटीबायोटिक्स इसमें अवेलेबल है। हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए दवाइयाँ हैं, करीब 12 तरह की दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, डायबिटीज़ की 8-9 तरह की दवाइयाँ हैं। जो इंसुलिन जो लगता है वो भी हम पेशेंट्स को फ्री दे रहे हैं, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो इंजेक्शन इंसुलिन आता है। फिर जो श्वास रोग होता है, अस्थमा होता है, उसके लिए भी जो गोलियां आती हैं, उसके लिए जो इनहेलर्स आते हैं, जो आजकल पंप चले हैं जिससे सांस लेने में मरीज को सुविधा रहती है, ये दवाइयां भी हम फ्री दे रहे हैं। इस प्रकार प्रसूताओं के लिए काम में आने वाली दवाइयां हैं, पेट की बीमारियों से संबंधित दवाइयां हैं। इवन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आजकल सब जगह चर्चा हो रही है कि भाई कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, तो कैंसर की भी 24 प्रकार की दवाइयाँ हमारी सूची में है और वो हम इसको निःशुल्क दे रहे हैं। समित शर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान में हजारों लाखों लोग इस निःशुल्क दवा योजना का लाभ उठा रहे हैं और इसमें हजारों दवाएं जो हैं वो भी अलग अलग कंपनियों से आ रही हैं, तो इसकी गुणवत्ता के जो मापदंड हैं वो मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं कि गुणवत्ता के मानक हैं जो दवाइयों के लिए पूरे भारत भर में, पूरे दुनिया भर में समान मानक हैं और वो इसमें लिखे रहते हैं। जैसे आप ये देखें कि इसमें इंजेक्शन लिखा है पैक्लिटैक्सेल इंजेक्शन, आईपी लिखा है इसमें आगे। आईपी का मतलब इसके स्टैंडर्ड जो इंडियन फार्माकोपिया में दिए गए हैं वही सारे स्टैंडर्ड्स इन सब दवाइयों पे लागू होते हैं। और इसमें तरह तरह के टेस्ट होते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट होता है, इसकी प्योरिटी का टेस्ट होता है, इसके स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है, इसकी एफिकेसी का टेस्ट होता है, इसकी सेफ्टी का टेस्ट होता है, इसकी बायोइक्विवेलेंस के टेस्ट होते हैं। ये सारे टेस्ट जब एक सॉल्ट कोई पास कर लेता है तभी वो दवा हम उसको फर्दर रिलीज कर सकते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इसमें गुणवत्ता में मजे की बात इसमें यही है कि कीमतों में 10 गुना 40 गुना फर्क होने के बावजूद भी गुणवत्ता में 1% का भी फर्क नहीं होता। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हम देखते हैं कि प्रतिष्ठित कंपनी है, उन्हीं से हम लिए जो दवाएं हैं उन्हीं को लें। जो उनके जो टर्नओवर है अगर 20 करोड़ से ऊपर का है तो ही हम उनसे लेते हैं, जीएमपी सर्टिफिकेट होता तो ही लेते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जब भी दवाई हमारे यहाँ उतरती है तो पहले उसको सप्लायर को मैन्युफैक्चरर्स टेस्ट रिपोर्ट अपने साथ में लेके आनी होती है। टेस्ट रिपोर्ट होती है तो ही उतरने देते हैं, नहीं तो उतरने ही नहीं देते। टेस्ट रिपोर्ट के बाद हम उसको उतारते हैं, उसको निषेध क्षेत्र में, क्वारंटाइन एरिया में अलग से रख देते हैं। फिर प्रत्येक बैच का सैंपल लिया जाता है, सैंपल लेकर के हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल लैब में आता है, उसको हम कोडिंग करके आगे भिजवाते हैं हमारे एमपैनल लैब्स में। और उस एमपैनल की जब दूसरी बार टेस्टिंग होकर के रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है तभी हम दवाइयों को रिलीज करते हैं हॉस्पिटल्स में उपयोग करने के लिए। देखिए, ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है और पूरे प्रदेश में लोग इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को इन निःशुल्क दवा योजनाओं में कोई कठिनाई हो रही है या उन्हें दवा नहीं मिल पा रही है सही तरीके से, तो वो कहाँ पे किस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, किस विभाग से संपर्क कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ जो हमारा मोबाइल कंट्रोल रूम हमने बना रखा है, 9166005500, 91 6600 5500, ये इसका नंबर है। ये एक मोबाइल कंट्रोल रूम है, रेदर एक मोबाइल नंबर है जो एक रिटायर्ड सीएमएचओ के पास रहते हैं। और जब भी आप कभी कॉल करेंगे, रात को 12 बजे भी कॉल करेंगे, रात को 4 बजे भी कॉल करेंगे, तो इस नंबर पे आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। और उस पर आप ये बता सकते हैं कि डॉक्टर आपको जेनरिक नाम से दवा नहीं लिख रहे हैं या बाहर से दवा लाने को कह रहे हैं या कोई दवा उपलब्ध नहीं है, तो ये सारी शिकायत आप हमें कर सकते हैं। हम उसे तत्काल उस पर हाथों हाथ इसमें कार्रवाई भी होती है। इसमें मजे की बात यही है कि सिर्फ कोई शिकायत का एक नंबर नहीं है, ये एक एक्शन लेने का नंबर है। इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पे दवाई नहीं है तो हम जो पीएमओ है, जो हॉस्पिटल के इंचार्ज, उनको निर्देशित करेंगे वो दवाइयाँ अवेलेबल कराएं। इसमें ऐसी घटनाएं भी हुई है कि जैसे कोई कुत्ते काटने का इंजेक्शन कोई मरीज आया और उस जिले में ही वो दवाई वहाँ नहीं थी, तो हमने पास के जिले से, दौसा जिले से उस दवाई को वहाँ पे उसी दिन पहुँचवाया, शाम को उसको इंजेक्शन लगा के अपने घर भेजा। तो इस तरह का एक्शन इसमें हम लेते हैं। इसके अलावा 104 जो नंबर है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट का नंबर है, वहाँ पे भी अपन शिकायत कर सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि अगर आपने कहीं भी, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर आपने दवा ली है और अगर आपको ब्रांड नेम से दवा लिखी है तो आप हमारे नंबर पे 104 नंबर पे कॉल करके ये पूछ सकते हैं कि साहब डॉक्टर ने ये दवा लिखी है, इसका जेनरिक नाम क्या है और ये बाजार में तो इतनी कीमत में मिल रही है, हम आपको ये बता देंगे और इसकी वास्तविक कीमत इतनी है या इतनी कम कीमत पे आप इसको ले सकते हैं, या अगर सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध है तो वहाँ जाके आप ले सकते हैं।
समय जी चलते चलते राजस्थान की जनता को संदेश कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि यह जो योजना शुरू की गई है ये लोगों की जान बचाने की योजना है और आपके लिए एक ऑफर है, आपके लिए एक सुविधा है कि पहले आप जब जाते थे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाते थे तो डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ लिखते थे। आपका 200, 300, 500 रुपये का पर्चा बनना मामूली बात थी। अगर जुकाम या उल्टी दस्त जैसा रोग हुआ है तो भी इतना पर्चा बन जाता था। अब वही दवाइयों में फ़र्क नहीं है, कोई नई कंपनी कोई खोली नहीं है, इन्हीं दवाइयों को हम कम कीमत पे उपलब्ध करा रहे हैं और एक कम कीमत है ये भी सरकार दे रही है। तो आपको ये दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क मिल रही हैं, तो अपने जो जेब पे जो खर्च हो रहा है उसमें इसमें आपकी काफ़ी कटौती होगी। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जिनकी जेब में कुछ खर्च करने को है ही नहीं, उनके लिए तो एक उनका जीवन बचाने का माध्यम है। तो एक ऐसी योजना शुरू की गई है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और इस योजना का लाभ लें। एक बात। दूसरी बात मैं आपको वापस कहना चाहता हूँ कि इसमें गुणवत्ता में कोई फ़र्क नहीं है। ये वही दवाइयाँ जो हम सोचते थे कि महंगी है और अभी हमें फ्री मिल रही है, तो फ्री की चीज़ तो क्या हो सकता है कोई ख़राब हो, कोई सब स्टैंडर्ड हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दवाइयों की गुणवत्ता में कोई फ़र्क नहीं है। मैं जीत सकती हूँ पर वक्त आ गया है विंग्स वाला विस्पर चॉइस अपनाने का, जो कपड़े की तरह मुड़ता या सरकता नहीं, बना रहता है और देता है दाग से बेहतर सुरक्षा। अब के चले तो रोके ना रुके। विस्पर चॉइस सिर्फ 26 रुपए में और चॉइस अल्ट्रा की अल्ट्रा सुरक्षा सिर्फ 35 रुपए में। आइए इस योजना के बारे में जानते हैं कि क्या कहते हैं लोग। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ उन मरीजों को निःशुल्क यहीं से उपलब्ध करावें और उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। जयपुर अस्पतालों में मैं दवा लेने के लिए आ रहा हूँ, काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ। मेरे लिए दवा फ्री मिलती है और मेरे शरीर में भी फायदा है। पहले जब मैं दवाई यहाँ पे इलाज कराने आती थी तो मुझे बाजार से जाके दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि यहाँ पर मुफ्त में दवाइयाँ मिल रही हैं। तो मैंने यहाँ आके अपना चेकअप कराया, डॉक्टर साहब ने मेरा चेकअप भी किया और मुझे यहाँ पर मुफ्त में सारी दवाइयाँ मिली हैं। और मुझे लगता है कि मेरी दवाई का जो खर्चा है वो ज़्यादा नहीं होगा और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगी। इस संदर्भ में अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा पता है मैसेज C12 इंद्रपुरी, लालकोठी, जयपुर। हमारा फ़ोन नंबर है 0141 401 5749। और अब घड़ी कर रही है इशारा, हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर लेकर उपस्थित होंगे एक अन्य उपयोगी जानकारी के साथ। धन्यवाद।